हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आ रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है ए विजिट टू द म्यूजियम। तो बच्चों, आप सब बच्चों को घूमना तो काफ़ी अच्छा लगता होगा ना। सभी बच्चे घूमना चाहते हैं, पार्क में जाना चाहते हैं, जू चिड़ियाघर देखना चाहते हैं, नदी के किनारे जाना चाहते हैं, है ना। हवाई जहाज़ की सवारी करना चाहते हैं, जहाज़ पे जाना चाहते हैं, पानी के जहाज़ पे नौका विहार करना चाहते हैं, बोट पे जाना चाहते हैं। बट एनी वन ऑफ यू हैव एवर विजिटेड एनी म्यूजियम? क्या आप सब बच्चों में से कभी किसी ने किसी म्यूजियम की सैर की है? म्यूजियम, MUSEUM। तो मैं आज इसी म्यूजियम के बारे में बातें कर रहा हूँ। ये जो लिखा है ना, ए विजिट टू द म्यूजियम, तो ये म्यूजियम होता क्या है? म्यूजियम होता है संग्रहालय। संग्रहालय, मैं इसे हिंदी में लिख करके दिखाऊं। संग्रहालय, संग्रहालय, है ना। तो आलय इसका मतलब होता है घर या एक ऐसा कमरा, घर, ठीक है। और बात है संग्रहालय, तो संग्रह करना, टू गैदर, है ना, कलेक्ट करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, संग्रह करना, उसी से बना है ये संग्रहालय। तो म्यूजियम बच्चों एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप हिस्टोरिकल चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें, 200 साल पहले की चीज़ें, 500 साल पहले की चीज़ें, 1000 ईयर बिफोर की चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो। आप देख सकते हो कि अंग्रेज़ कैसी बंदूकें इस्तेमाल करते थे, अकबर के समय का सिक्का कैसा होता था, औरंगजेब के समय लोग कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। महात्मा गांधी कैसे कपड़े पहनते थे, महात्मा गांधी की हाथ से लिखी हुई किताबें, नोटबुक, चिट्ठियाँ कैसी होती थी। अगर इस तरह रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान के किले में पाए जाने वाले खजाने की चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिल सकती है? तो इसमें से कुछ चीज़ें आपको म्यूजियम में मिल सकती हैं, संग्रहालय में मिल सकती हैं। अच्छा, ये चैप्टर तो मैंने शुरू कर दिया। ये है एक्चुअली में एक किताब है रत्ना सागर की, जिसका नाम है स्प्लैश। क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 1 की किताब। उसकी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है ए विजिट टू द म्यूजियम। विजिट मीन्स घूमने जाना, वहाँ पर जाना। एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये चैप्टर फरमाइश पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, पिछले दिनों मैं एक बड़े अच्छे, बड़े प्यारे स्टूडेंट से मिला जिसका नाम है अनमोल, और उसकी दिली इच्छा थी, हिज हार्टली विश वाज टू रिकॉर्ड, ही वांटेड टू गेट ए रिकॉर्डिंग ऑफ हिज चैप्टर्स फ्रॉम मी। उसे जब पता चला कि मैं यूट्यूब चैनल बना रखा है मैंने, और इस पर मैं बच्चों के साइंस के, इंग्लिश के, SST के, कंप्यूटर के, हिंदी के, है ना, चैप्टर्स रिकॉर्ड करके डालता हूँ, तो उसे लगा कि मैं भी उसके लिए क्यों ना कुछ चैप्टर्स रिकॉर्ड करके रखूँ। उसके कुछ चैप्टर स्कूल में पढ़ने को छूट गए थे और बड़ा प्यारा बच्चा है, तो मैंने उसकी खुशी के लिए ये चैप्टर रिकॉर्ड किया है। उसका नाम है अनमोल। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ए विजिट टू द म्यूजियम। और म्यूजियम का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि संग्रहालय, जहाँ पर आपको अभी के समय से पीछे के समय की, 200 साल पहले की, 100 साल पहले की चीज़ें, 50 साल पहले की चीज़ें, 400 साल पहले की चीज़ें रखी हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर के स्टार्ट में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ों के, रेप्टाइल्स के नाम लिखे हुए हैं। रेप्टाइल समझते हो ना आप? रेप्टाइल मतलब वो सारे जीव, वो सारे लिविंग थिंग्स जो कि ज़मीन पर घिसट घिसट करके चलते हैं, जिनके पैर बड़े छोटे छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं, ठीक है, उन्हें हम रेप्टाइल कहेंगे। तो आप समझ सकते हो कि रेप्टाइल में कौन कौन से आएंगे। सो नाउ यू हैव टू टिक मार्क द नेम्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्नेक एक रेप्टाइल है,
है ना। लिजार्ड एक रेप्टाइल है, और हम लोग टर्टवाइज को भी रेप्टाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर forwarding ahead to the chapter. The children of class 3 were excited. Their science teacher Miss Prema had been teaching them about reptiles. तो क्लास 3 के बच्चों की किताब है, तो क्लास 3 के बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। एक्साइटेड मीन्स खुश थे, रोमांचित थे। एक्साइटमेंट कब होता है? जब आपके लिए कुछ खुशी की बात होने वाली होती है और आप टाइम का वेट नहीं करना चाहते, आप चाहते कि बस जल्दी से वो चीज़ आ जाए। जैसे अगर आपके मामा आपके लिए गिफ्ट लेकर के आने वाला हो, अमेजोन से आपके पापा ने आपके लिए कोई खिलौना ऑर्डर करके रखा हो, सो इन दैट केस यू विल फील एक्साइटमेंट। कल को आपको पिकनिक पर जाना हो, 2 दिनों के बाद आपके घर में दिवाली का सेलिब्रेशन हो, ऑन द 7th डे आपके भाई का बर्थडे सेलिब्रेट होना। सो इन दैट केस, इन ऑल दीज केसेस यू विल बी वेरी एक्साइटिंग। ओके, तो क्लास 3 के बच्चे बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि उनकी जो साइंस टीचर है मिस प्रेमा, वो उन्हें रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा रही थी। शी हैड टोल्ड देम दैट रेप्टाइल्स आर एनिमल्स दैट ले एग्स एंड हैव स्किन कवर्ड इन स्केल्स। तो ये जो साइंस टीचर है मिस प्रेमा, ये बच्चों को रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा रही थी, और ये पढ़ा रही थी कि ये ऐसे जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं। सांप के अंडे होते हैं ना, कछुआ टर्टवाइज, उसके भी अंडे होते हैं। छिपकली के अंडे तो आपने अपने घरों में इधर उधर कहीं कोने में, दीवार पर, रैक पर गिरे हुए देखे भी होंगे, बिल्कुल मार्बल के सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल अंडे। Here is we see a word scales, SCALES, scales। तो ये क्या होता है? scales एक्चुअली में जब आप देखोगे, आपने मछलियाँ देखी हैं? नहीं देखा हो तो अगली बार ध्यान से देखना, है ना। तो मछलियाँ होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, सांप होते हैं, टर्टवाइज होते हैं। तो इन सब के बॉडी पर स्मॉल हार्ड पीसेज दैट कवर द स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। तो आप देखोगे कि इनके शरीर के ऊपरी भाग में, पीठ वाले भाग में, जो ऊपर की तरफ होता है, उस पर इस तरह के मोटी मोटी हड्डियाँ, मतलब उनके जो स्किन होते हैं, स्किन इतने सख्त होते हैं जैसे लगेंगे कि वो स्किन नहीं है, वो हड्डियाँ सी हैं, मोटी चमड़ी होती है। और कभी कभी उसमें यू कैन सी द लेयर्स, परत दर परत भी आप देख सकते हो। आप देखोगे कि उस पर ऐसे एक लेयर है, फिर उसके ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर में किस तरह का लेयर है, इस तरह के। तो इसे हम लोग स्केल्स कहते हैं। तो साइंस टीचर मिस प्रेमा ने क्या बताया कि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये अंडे देते हैं, और इनकी जो चमड़ी होती है ना, वो स्केल से ढकी होती है। शी ऑल्सो सेड दैट डायनासोर्स विच आर एक्सटिंक्ट नाउ वेयर ऑल्सो रेप्टाइल्स। तो मैम ने, मिस प्रेमा ने ये भी बताया कि जो डायनासोर के बारे में हम लोगों ने सुना है, असली डायनासोर तो हम लोग देख नहीं सकते, वो तो आजकल होते ही नहीं। तो हम लोगों ने सुना है, किताबों में पढ़ा है, यूट्यूब पर देखा है, या फिल्में देखी हैं। हैव यू एवर सीन द पिक्चर, द मूवी जुरासिक पार्क? आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है? अगर नहीं देखी तो आप अपने बड़े भाई से, एल्डर ब्रदर से, एल्डर सिस्टर से, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो कि इस फिल्म में आखिर क्या दिखाया गया था। अगर आप उन्हें प्यार से रिक्वेस्ट करोगे, परसू करोगे, तो वो आपको जुरासिक पार्क मूवी भी दिखा सकते हैं। तो एक्चुअली वो जो फिल्म है उसमें यही कहानी बताई गई है कि कैसे एक साइंटिस्ट ने किसी तरीके से डायनासोर को वापस धरती पर मतलब जन्म दिया। ये चीज़ मतलब जन्म देने का मतलब है कि उन्होंने लेबोरेटरी में उसके अंडे को सिंथेसिस करके बनाया। उन्हें कहीं एक फॉसिल मिल गया था जिसमें से कोई टिश्यू निकाल लिया। क्लोन वगैरह बनाने की बातें आप समझते होगे, सुनते होगे, कभी मैं बाद में डिस्कस करके डिटेल में बताऊंगा। तो मिस प्रेमा ने क्या बताया कि डायनासोर के बारे में कि वो भी रेप्टाइल परिवार के ही, सरीसृप परिवार के ही मेंबर हैं। एंड दे आर एक्सटिंक्ट, EXTINCT, एक्सटिंक्ट। वो एक्सटिंक्ट हैं। एक्सटिंक्ट होने का मतलब क्या होता है कि उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर इस धरती पर बचा ही नहीं है। देयर आर नो मोर डायनासोर्स ऑन आवर अर्थ।
कहते हैं कि बहुत साल पहले, हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर डायनासोर का ही राज था, और शायद कभी कोई पुच्छल तारा, कोई कॉमेट इस पृथ्वी पर आकर के टकरा गया और उसकी वजह से ये सारे के सारे डायनासोर मर गए, है ना। आगे मिस प्रेमा ने उन्हें क्या बताया? मिस प्रेमा showed them many pictures of different kinds of dinosaurs. When she saw that the children were interested, she arranged for a visit to a natural history museum. तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, देयर आर टू मॉडल्स ऑफ डायनासोर्स, एक छोटा डायनासोर और एक बड़ा डायनासोर आप देख रहे हो, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे खड़े हैं। हाउ कैन वी गेस दैट दीज बॉयज, दीज किड्स आर स्कूल स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वियरिंग ए यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल में बच्चे होते हैं तो वो यूनिफॉर्म पहने होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक शर्ट होती है, उनकी पैंट होती है, उनका रंग भी एक जैसा होता है। आप देख रहे हो सारे बच्चों की येलो कलर की शर्ट है, और उन्होंने जो निकर पहन रखा है दैट इज़ ब्राउन कलर, खाकी कलर का है। और एक यहाँ पर ये टीचर हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, वो एक स्टिक के ज़रिए बच्चों को इस डायनासोर के बारे में बता रहे हैं। सो हियर व्हाट हैपन, कि जब मिस प्रेमा उन्हें रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा रही थी, सांप के बारे में, मगरमच्छ के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में, उन्होंने बताया कि इनकी चमड़ी जो होती है बड़ी हार्ड होती है, जिसे हम स्केल्स बोलते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो डायनासोर होते हैं वो भी रेप्टाइल्स थे, और डायनासोर को का नाम सुनते ही, उसके बारे में सोच करके ही बच्चों के मन में आंखें चमकने लगती हैं, और उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। और मिस प्रेमा, उन मैम ने उन्हें बच्चों को तरह तरह के डायनासोर की तस्वीरें भी दिखाई, और उसके बाद मैम को लगा कि बच्चे अब इसके बारे में जानने को और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू नो मोर, दे आर वेरी क्यूरियस। तो उसके बाद मैम ने क्या किया कि उन्होंने एक अरेंजमेंट किया, एक व्यवस्था की, कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ में बात करके, बच्चों के पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करके, और क्या प्लान किया, उन्होंने प्लान किया कि इन सारे बच्चों को क्यों ना नज़दीक के एक नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में विजिट करवाया जाए। कहाँ विजिट करवाया जाए? नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। नेशनल नहीं है, एक्चुअली में ये लिखा है नेचुरल। तो नेचुरल शब्द आप समझते हो ना, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, हिस्ट्री मैंने बताया इतिहास की चीज़ें, है ना, और म्यूजियम संग्रहालय। तो एक ऐसा म्यूजियम जहाँ पर पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें रखी हैं, हाँ, और प्राकृतिक चीज़ें रखी हैं, जैसे पुराने ज़माने के पेड़ पौधे, पत्थर, जीवों की हड्डियाँ, जीवाश्म, फॉसिल, लाइक दिस। ओके। तो मिस प्रेमा ने प्लान किया कि क्यों न बच्चों को एक म्यूजियम की सैर कराई जाए, ताकि बच्चे और भी जानकारी इकट्ठा कर सकें, आँखों से देख सकें। On Saturday, the children came early to school. They had packed food and carried a bottle of water each, as Miss Prema had instructed. तो अब क्या हुआ कि जैसा कि मिस प्रेमा ने अरेंज किया था कि अगले सैटरडे को उस क्लास के सारे बच्चे जो थे क्लास 3 के, वो जब स्कूल आए तो उन्होंने अपने साथ में लंच पैक भी करके रखा हुआ था। साथ में उन्होंने पानी की एक एक बोतल भी रखी हुई थी। एंड वाई डिड दे ऑल हैव डन लाइक दिस, और उन सारे बच्चों ने ऐसा क्यों किया था? बिकॉज मिस प्रेमा हैड इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्शन समझते हो ना आप? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर। हाँ, जब भी बड़े छोटों को कोई बात कहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करना है, होमवर्क बनाना है, ऑल दीज आर इंस्ट्रक्शंस। तो मिस प्रेमा, साइंस टीचर मैम ने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि सैटरडे को वी विल बी गोइंग टू विजिट हिस्ट्री म्यूजियम, है ना। तो इसलिए बच्चे अपने साथ में लंच पैक करके और पानी की बोतल लेकर के आए थे। नाउ व्हाट हैपेंड, अब बच्चे वहाँ से म्यूजियम गए होंगे। सो एट द म्यूजियम देयर वाज ए गाइड। तो बच्चों याद करने की कोशिश करो, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा गाइड और गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या होता है? दिशा निर्देश, हाउ टू डू ए जॉब, हाउ टू परफॉर्म एनी टास्क। तो उसके बारे में जो हिंट्स दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि पहले ये करना है फिर ये करना है, दैट इज गाइडलाइंस।
और जो गाइडलाइंस देता है, ही इज़ अ गाइड। आमतौर पर जब आप टूरिस्ट प्लेसेस पर जाओगे, घूमने की जगहों पर जाओगे, तो वहाँ पर आप गाइड को देख सकते हो, है ना। वो गाइड क्या करता है, वो लोगों को बताता है उस जगह के बारे में, उस जगह की हिस्ट्री के बारे में, उस जगह पर और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में। सो एट द म्यूजियम देयर वाज ए गाइड। तो उस संग्रहालय में भी एक गाइड था। ही डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। तो अब बात है कि भाई एक बार में सारे बच्चों को सारी चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, सो दैट द गाइड हैज़ डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। उसने 10-10 बच्चों के ग्रुप बना दिए होंगे, 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए होंगे। एंड देन ही शोड देम अराउंड। और उसके बाद उसने म्यूजियम में उन्हें घुमाया और बताया भी। ठीक है। फर्स्ट दे सॉ टायरेनोसोरस रेक्स। तो सबसे पहले बच्चों ने क्या देखा? सबसे पहले बच्चों ने देखा जिस डायनासोर को, उसका नाम था टायरेनोसोरस रेक्स। द गाइड सेड टायरेनोसोरस रेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड टी रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स को शॉर्ट फॉर्म में टी रेक्स कहते हैं। द टी रेक्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस डायनासोर हैड very short arms, as you can see. So in this picture you can also see the model, the picture of T-Rex. ये T-Rex आप देख रहे हो ना, ये जो इतना बड़ा डायनासोर है, दिस इज T-Rex। क्या नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म में? इसका नाम है T-Rex। और जैसा कि उस गाइड ने बताया कि ये जो T-Rex डायनासोर था, इसकी बाहें, इसके जो हाथ थे वो बड़े छोटे छोटे थे। सो यू कैन सी दैट इसके हाथ, इसकी जो बाहें हैं वो कितनी छोटी हैं, है ना। एंड वॉच आउट द लेग्स। और उसके पैर तो देखो, ये कितने मोटे मोटे पैर और कितने बड़े पैर हैं। और वी कैन सी दैट ये अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता था। इस डायनासोर के साथ में ऐसी बातें नहीं है। ये डायनासोर चलने के लिए अपने चारों लिम्स का, चारों हाथ पैर का इस्तेमाल कर रहा है। बट इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट T-Rex वो अपने पैरों के ही इस्तेमाल करता होगा चलने के लिए, है ना। तो ये बात बताई किसने बताई? ये बात बताई उस म्यूजियम के गाइड ने। और किसे बताया? बच्चों को बताया। क्या बताया उसने? उसने बताया कि एक डायनासोर हुआ करता था जिसका नाम था टायरेनोसोरस रेक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलचाल में ईजीनेस के लिए, आसानी से बोल पाने के लिए कह सकते हैं कि उसका नाम था T-Rex। T-Rex के बारे में क्या खास बात थी? ही वॉज वेरी ह्यूज इन साइज। उसका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी बाहें जो थीं वो बहुत छोटी छोटी थी, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ये जो मैंने गोला लगाया हुआ है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओहो, व्हाट इज़ दिस? आप इस तस्वीर को देख रहे हो, ये क्या है? ये एक डायनासोर की हड्डियों का ढांचा है। इट इज़ स्केलेटन ऑफ ए डेड डायनासोर। तो लोगों को खुदाई में ज़मीन के नीचे मिला होगा कहीं पर ये डायनासोर, और उसका ये स्केलेटन है ना। तो उस गाइड ने और भी चीज़ें बताई। क्या बताया? ही पॉइंटेड एट इट आर्म्स विथ ए लॉन्ग स्टिक। He did not touch the specimen. So here you can see the word specimen. तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आजकल के समय में तो डायनासोर होते नहीं। तो ये जो हम लोगों ने पिछले पेज में डायनासोर देखा, वो डायनासोर का मॉडल है, एक स्पेसिमन है, मतलब उसकी एक मूर्ति है, स्टैचू है, ऐसा आप कह सकते हो, बताने के लिए, समझाने के लिए कि T-Rex कैसा हुआ करता था। तो उस गाइड ने एक छड़ी से पॉइंट करके बताया कि ऐसा होता था T-Rex, और उसकी बाहें इतनी छोटी छोटी थी। व्हाट कैन यू से अबाउट द वर्ड स्पेसिमेन? स्पेसिमेन आप समझते हो? स्पेसिमेन का मीनिंग यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ए सिंगल एग्जाम्पल ऑफ एनी एनिमल और ए प्लांट। तो स्पेसिमेन एक्चुअली में सिर्फ एनिमल और प्लांट के बारे में ही नहीं होता, और भी चीज़ों के बारे में होता है।
आप उसे सैंपल कह सकते हो, मॉडल कह सकते हो। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत सारी पब्लिकेशन कंपनी, पब्लिशिंग हाउस जहाँ से किताबें छपती हैं, तो किताबों को मार्केट में रिलीज़ करने से पहले उसे पॉपुलर करने के लिए वो उसकी स्पेसिमेन कॉपी छापते हैं, जिसे बेचने के पर्पज़ से नहीं छापते, मार्केटिंग के पर्पज़ से, सेल्स प्रमोशन के पर्पज़ से छापते हैं। और उसे वो बड़े बड़े लेखकों के पास में, रिव्यूअर्स के पास में भेजते हैं कि भाई आप इसे पढ़ो और इसके बारे में कुछ समालोचना, कुछ बातें बताओ कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि उस गाइड ने कभी भी इस स्पेसिमेन को, ये जो मॉडल था टी-रेक्स का, उसे हाथों से छुआ नहीं, क्योंकि अगर वो बार बार हाथों से छुएगा तो बच्चे भी इसे छूने की कोशिश करेंगे, और बार बार छूने से उस स्पेसिमेन, स्टैचू की, उस मॉडल का जो कलर है वो डिसकलर हो सकता है। एंड व्हाट ही सेड मोर अबाउट इट, उसने कहा कि डायनासोर्स वेयर जायंट लिजार्ड्स, कि डायनासोर जो थे वो बड़े विशाल काय लिजार्ड थे। सम ऑफ देम एट प्लांट्स वाइल सम ऑल्सो एट अदर एनिमल्स, तो कुछ डायनासोर जो थे वो शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी थे। तो नेचुरली जो शाकाहारी होंगे वो प्लांट्स खाते थे, है ना, और जो नॉन वेजिटेरियन थे, कार्निवोरस थे, है ना, वो दूसरे छोटे छोटे जानवर को खा जाते होंगे, वो छोटे छोटे दूसरे डायनासोर को भी खा जाते होंगे, गाय को खा जाते होंगे, भैंस को खा जाते होंगे, बकरियों को खा जाते होंगे। The guide took them to the next specimen. उसके बाद वो जो गाइड था वो उन्हें अगले मॉडल की तरफ ले गया। इट वाज ए ब्रोंटोसोरस। तो हम लोग पिछले पेज में देख सकते हैं कि एक और भी डायनासोर है ना यहाँ पे, ये छोटा सा, ये हो सकता है ब्रोंटोसोरस। और उसके बाद उस गाइड ने ब्रोंटोसोरस के बारे में क्या बताया? द ब्रोंटोसोरस वाज ए लार्ज डायनासोर, इट हैड ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग टेल, ही एक्सप्लेन। तो उसने इस डायनासोर के बारे में क्या बताया कि इसकी गर्दन, यू कैन सी दैट, इसकी जो गर्दन है, इसकी नेक लाइन है, आप देखो ये कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लंबी है, और साथ साथ में इसकी पूंछ भी बहुत लंबी है। ऐसा कुछ बताया उस गाइड ने ब्रोंटोसोरस के बारे में। दे सॉ मोर डायनासोरस। अच्छा, इसके अलावा भी बच्चों ने म्यूजियम में और भी डायनासोर देखे। सम कुड फ्लाई, द गाइड सेड, गाइड ने बताया कि कुछ डायनासोर ऐसे भी हुआ करते थे जो कि उड़ सकते थे। सम बर्ड्स कुड हैव इवॉल्व फ्रॉम डायनासोर्स। तो गाइड ने ये भी बताया कि बायोलॉजी की दुनिया में हम लोग कह सकते हैं कि आजकल के समय में कुछ बर्ड्स जो हैं, जो अभी भी उड़ सकते हैं, हो सकता है उनके एंसेस्टर ये उड़ने वाले डायनासोर रहे हों। इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों के बारे में बातें कही जाती है ना कि हमारे जो पूर्वज थे, मनुष्यों के पूर्वज जो थे, वो कौन थे? कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हो सकते हैं, है ना, कि अभी से 50,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले बंदर या चिंपांजी जो थे वो हमारे एंसेस्टर थे। तो उसी तरह से गाइड ने यहाँ पर बताने की कोशिश की कि आजकल के समय में कुछ जो बर्ड्स हैं जो उड़ सकते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ डायनासोर से ही इवॉल्व हुए हों, उनकी पीछे की पीढ़ी में हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले वो डायनासोर हुआ करते होंगे। So as the class walked out, the guide showed them a big skeleton of a dinosaur. Skeleton मैंने बताया था ना, ये है skeleton, हड्डियों का ढांचा। So this picture we can mark it as skeleton, SKEL, है ना, स्केलेटन। आपने ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का स्केलेटन देखा है कभी? अगर आप कभी किसी मेडिकल कॉलेज में जाओ तो वहाँ पर आपको एक नरकंकाल दिखने को मिल सकता है, ह्यूमन स्केलेटन बिल्कुल मिल सकता है। तो आगे गाइड ने उन बच्चों को एक डायनासोर का स्केलेटन दिखाया, ए डायनासोर दैट वाज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। तो आप देख सकते हो कि इसमें देयर आर स्ट्रिंग्स,
स्टील स्ट्रिंग्स, और इसके जरिए इस डायनासोर के स्केलेटन को हवा में लटका करके रखा गया है। द चिल्ड्रन रिटर्न टू द बस एंड हैड देयर फूड। तो इसके बाद इस स्केलेटन को दिखाने के साथ में ही उनका म्यूजियम का विजिट, म्यूजियम का टूर ख़त्म हो गया। उसके बाद बच्चे बस के पास में वापस लौट आए। वहाँ पर बैठ करके उन्होंने अपना लंच पैकेट खोला और सबने अपना अपना लंच खाया। मिस प्रेमा सेड, डोंट वेस्ट फूड और थ्रो वेस्ट फ्रॉम द बस। वहाँ पर मिस प्रेमा, उस मैम ने बच्चों को समझाया कि खाना बर्बाद नहीं करना है ना, और जो भी वेस्ट मटेरियल है या बचा हुआ खाना है उसे बस से बाहर नहीं फेंकना है। प्लीज़ पुट द वेस्ट इन दिस बैग, वी कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन्स इन स्कूल बैग स्कूल। तो आगे मिस प्रेमा ने बच्चों को एक छोटा सा बैग दिया और कहा कि जो भी बचा हुआ खाना है, जो वेस्ट मटेरियल है, आप उसे इस बैग में रख सकते हो, इसे हम लोग वापस स्कूल के डस्टबिन में डाल देंगे। तो आप सब बच्चे अपने क्लास में, घर में साफ़ सफाई रखते हो या नहीं? रखना चाहिए। और आप सब लोगों ने अपने अपने घर में डस्टबिन मेंटेन किया है कि नहीं? एक डस्टबिन ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें अगर आप कोई पेपर वगैरह फाड़ते हो, कोई पुराना कपड़ा है, सब्जियों के टुकड़े हैं, फल के टुकड़े हैं, ये सारी चीज़ें टूट फूट करके नीचे गिर जाती हैं अगर, तो उन्हें हमें डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए और वापस बाहर कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। डस्टबिन में नहीं रखेंगे तो ये कचरा पूरे घर भर में फैलता रहेगा, गंदगी होगी, बदबू आएगी और आपको आपका कमरा अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से मम्मी की डांट भी पड़ेगी, पापा की डांट भी पड़ेगी ना। सो द चिल्ड्रन लिसन टू मिस प्रेमा। तो इस तरह से बच्चों ने मिस प्रेमा की बातें ध्यान से सुनी। दे हैड मैनी क्वेश्चन, शी आंसर्ड ऑल ऑफ देम। तो अक्सर ऐसा होता है, व्हेनेवर किड्स गो आउट, चिल्ड्रन गो आउट, और वहाँ पर वो कोई नई चीज़ देखते हैं तो वो किससे सवाल पूछेंगे? टीचर से, अपने एल्डर ब्रदर से, सिस्टर से, मम्मी पापा से। तो ऐसा ही हुआ कि बच्चे म्यूजियम को देख कर के आए थे और म्यूजियम में उन्होंने क्या देखा था? डायनासोर्स को। तो लौट करके उन्होंने डायनासोर्स के बारे में बहुत सारे सवाल अपने साइंस टीचर से किया और मैम ने उन्हें एक एक करके जवाब भी दिया। सो व्हाट एन इंजॉयबल डे दे हैड। तो इस तरीके से क्लास 3 के बच्चों ने एक बहुत ही मस्ती वाला दिन, बहुत ही इंजॉय करने वाला दिन बिताया मैम के साथ में। कब और कैसे? व्हेन दे विजिटेड ए लोकल म्यूजियम, जब बच्चे अपनी साइंस टीचर के साथ में एक म्यूजियम में गए। तो जब आज मैंने आप सब लोगों को म्यूजियम वाला चैप्टर पढ़ाया है तो हो सकता है कुछ बच्चों के बारे में ये क्यूरियोसिटी हो कि क्या आपके शहर में भी कोई म्यूजियम है। तो मैं आप सारे बच्चों से, जो भी बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनसे कहूँगा कि गो ऑन एंड डिस्कस विथ योर पेरेंट्स और टीचर्स, और उनसे आप पूछो कि क्या आपके शहर में कोई म्यूजियम है। जैसे मैं अभी मुजफ्फरपुर शहर से इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर जुब्बा सहनी पार्क के पास में रामचंद्र शाही म्यूजियम है। एंड आई हैव ए प्लान, मैंने प्लान कर रखा है कि मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को एक बार उस म्यूजियम में विजिट करवाने के लिए ज़रूर ले जाऊंगा। तो आप सब भी अपने अपने शहर में म्यूजियम के बारे में पता कर सकते हो, और अगर आपको अपने स्टेट के कैपिटल सिटी में विजिट करने का मौका मिलता है तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। जैसे मैं बिहार की बात करूँ तो पटना में एक बड़ा सा म्यूजियम होना चाहिए और वहाँ पर 2-4 म्यूजियम होने चाहिए। वहाँ पर चिड़ियाघर भी है, देयर इज़ नेहरू प्लानिटेरियम, तारामंडल भी है ना। तो ये जगह ऐसी हैं जहाँ पर बच्चों को ज़रूर घूमना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि मैं ज़रा सा आप लोगों को नाम लिख कर के बता दूं किस चीज़ का? रामचंद्र शाही म्यूजियम का, जो कि मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी पार्क के पास का एक म्यूजियम है। उसका नाम है रामचंद्र शाही म्यूजियम, है ना। और इसका लोकेशन क्या है? तो अपने शहर में पानी टंकी के बगल में, आप कहो, है ना, MDDM कॉलेज के आसपास में कह लो,
क्लब रोड में, ये बहुत ही पॉपुलर जगह है। तो वहाँ पर ये म्यूज़ियम है। मैंने पता कर रखा था, ये म्यूज़ियम 10:30 to 4:30 खुला रहता है और मंडे के दिन यहाँ पर छुट्टी होती है। तो आप कभी मौका निकाल करके यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। मंडे को छुट्टी है तो एक और अच्छी बात है ना कि आप संडे को भी म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हो। तो कैसा लगा ये लेक्चर सेशन? तो इसी तरह से बच्चे मैं आगे चल कर के आपके लिए अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर सेशन अपलोड करता रहूँगा। और जैसे मैंने कहा ना कि आज का लेक्चर मैंने एक प्यारे से बच्चे के लिए अपलोड किया है, रिकॉर्ड किया है, उसका नाम है अनमोल। तो इसी तरह से और भी बच्चों के नाम मैं कभी कभी अलग अलग लेक्चर में लिख सकता हूँ। आप सब बच्चे मेरा जो YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आप ये चैनल अपने दोस्तों को भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारे लेक्चर्स आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए, आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए, आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस पर अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं। मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स लिख करके कि तुम्हें ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।